आज है गणेश चतुर्थी, तो चलिए हम बनाते हैं इको फ्रेंडली मिट्टी के घर गणेश जी घर पर ही। इसके लिए मिट्टी को हमने गलाकर बहुत अच्छे से गूंद लिया है, इसमें एक भी कंकड़ पत्थर ना रहे। और उसके बाद एक बड़ा सा गोला बनाया और उसको हाथों की सहायता से चपटा किया। फिर जिस भी बेस पर आप इसे बना रहे हैं उस पर रखकर इसे राउंड शेप में इसको इस तरह से बना लिया। ये हमारे गणेश जी का बेस है, इसके ऊपर ही हम गणेश जी की आकृति को बनाएंगे। इसे उंगलियों की सहायता से बिल्कुल एक सा कर लिया। अगर आप गोल नहीं बना पाते हैं तो किसी भी आकार से इसे कट कर लीजिए और फिर इसको एक सा कर लीजिए। अब इसके ऊपर हम दोनों पैरों की आकृति बनाएंगे। अगर हम एक बार में ही लंबी कॉइल बना पा रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा हम 2 बार में दोनों पैरों की आकृति बनाकर उन्हें जोड़ देंगे। इसके लिए हमने ये एक कॉइल लिया और इस तरह से रखा, दूसरा भी सेम साइज़ का उतनी ही मिट्टी का बनाएंगे और ये बीच से इस तरह से जोड़ देंगे और आगे हम पैरों की एड़ी की आकृति दे देंगे। ये देखिए, एक साथ इसको जोड़ देंगे, पीछे से सेट कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर ही हमें बाकी की आकृति बनानी है। याद रखिए कि दोनों पैरों की साइज़ एक सी होनी चाहिए और नीचे से एड़ियों की साइज़ हमने उसमें से निकाल दी है, शेप उसको दे दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं मिट्टी कम ज़्यादा है तो उसको एक सा कर लीजिए। इस तरह से ये हमने दोनों पैर बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको धोती पहनाएंगे। धोती के लिए ये हमने एक कॉइल लिया, उसको थोड़ा सा चपटा किया और एड़ी के पास से अंदर की तरफ को इस तरह लपेट दिया। ये दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही प्रोसेस को दोहराएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये दूसरी तरफ भी हमने धोती पहना दी और इसको थोड़ा सा एक साथ चिकना कर दिया। अब हम डिटेलिंग करेंगे, तो एक बड़ी सुई की सहायता से हम इस पर धोती की सलवटों को उकेर रहे हैं। तो ये डिटेलिंग कर रहे हैं, ये बहुत आसान है। हम कोई भी बाहरी टूल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम दोनों तरफ इस तरह, ये देखिए, सुई से इसको डिटेलिंग कर रहे हैं। हर बार सुई पे लगी हुई मिट्टी को ज़रूर हटा दीजिए, जिससे थोड़ा सा काम हमारा फिनिशिंग वाला दिखेगा। पैरों की भी उंगलियां इस तरह से बना लेंगे। दूसरे पैर की भी डिटेलिंग करेंगे। इस तरह से अंगूठा, उंगलियां, सारी आकृतियां बना लेंगे। ये पैरों की डिटेलिंग करने के बाद हम एक बड़ा सा गोला बनाएंगे, हम पेट की आकृति बनाएंगे। हमने ये चेक किया कि अभी इस साइज़ के हिसाब से थोड़ा छोटा है तो बड़ा गोला बनाया और इसको दोनों पैरों के ऊपर पेट की आकृति को हमने अच्छे से सेट किया। इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी के बॉडी पार्ट भी बनाएंगे और इस गोले को रखने के बाद इस पेट को सेट कर देते हैं पीछे की तरफ से। पैर और पेट ये मिला देते हैं इस तरह से पीछे से। उसके बाद ये हम कंधे की आकृति बना रहे हैं, पेट के ऊपर जो वक्ष स्थल होता है उसको बना रहे हैं। तो एक कॉइल लेके इसको भी हम ठीक से सेट कर देंगे। बस अनुपात का ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि शरीर का एक भाग मोटा और दूसरा पतला हो। बस ये एक से ही साइज़ लेते हुए चलना है। इस तरह से हमने ये बनाया। गणेश जी थोड़े से हष्ट-पुष्ट हैं तो उनके वक्षस्थल को और वास्तविक शेप देने के लिए हम ये छोटे छोटे 2 गोले और लगाएंगे और ये इस तरह से उंगलियों की सहायता से इसको एकसार करेंगे। जहाँ आपको आवश्यकता हो तो आप अपनी उंगलियों को हल्का सा पानी में डिप करके भी उसको स्मूथ कर सकते हैं। वैसे आपको बार बार पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। इसके बाद हम हाथ बनाएंगे, तो उसके लिए हम समान आकार में 2 कॉइल बनाएंगे। अभी हम ये पीछे से भी एक सा कर दिया है, दोनों कॉइल से ये हमने हाथ बनाए और कंधे के साइड में ये हमने सेट कर दिए।
एक हाथ जो वरदान देने वाली मुद्रा में होता है और दूसरा मोदक लेने वाली। दोनों तरफ हमने बराबर मिट्टी के बराबर लंबाई के 2 कॉइल पहले से बना के रखे और उन्हें इस तरह से कंधों पर सेट कर दिया। ये देखिए, थोड़ा सा हल्के हाथों से पुश करके और ये इस तरह से हम अपने दोनों हाथों को सेट करेंगे। दूसरा हाथ भी हम इसी तरह से लगा देंगे और हथेली की शेप दे देंगे थोड़ा सा उंगली की सहायता से, इस तरह से दबा के सब तरफ से उसको थोड़ा सा अच्छे से उंगलियों की सहायता से सेट कर देंगे। अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत मिट्टी और लेनी तो हम ले लेंगे। इसके बाद हाथ की भी डिटेलिंग कर देंगे। ये उंगलियां हमने निकाल दी, दूसरे हाथ पे भी उंगलियां और हथेलियों पे जो रेखाएं होती हैं उनकी डिटेलिंग हम कर देंगे। हम साथ के साथ ही सारी डिटेलिंग करते चलेंगे। इसके बाद हम गर्दन बनाते हैं, तो थोड़ा सा मिट्टी का कॉइल लेके उसको चपटा करके हमने कंधे के ऊपर ये सेट किया। हम चाहें तो सिर वाले गोले में ही इसको साथ में बना सकते हैं और चाहें तो इस तरह से जैसे मैंने दिखाया इस तरह से इसको अटैच कर लें। फिर एक गोला सिर के रूप में बनाकर इस पे सेट करें, अच्छे से सेट करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आप पे बहुत बेहतर सेट नहीं हो रहा है या गिर जाएगा, तो फिर आप इसमें एक अगरबत्ती की सीख लंबी सी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो अच्छे से सेट बना रहे। वैसे इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है, अगर आप उंगलियों की सहायता से उसे करेंगे, हल्का सा प्रेशर दे के मिक्स करेंगे तो वो बहुत अच्छे से रह जाता है। उसके बाद हमने 2 बराबर के गोले लिए, उनको उंगलियों की सहायता से कान का शेप देते हुए कंधे के ऊपर फेस से उसको अटैच कर दिया। ये देखिए, दोनों तरफ हमने बराबर साइज़ के बराबर दूरी से इन कानों को लगाया हुआ है। गणेश जी को बनाना बहुत ही आसान है। एक बार अगर मिट्टी से आप कोई भी आकृतियाँ बनाना सीख लेंगे तो आपको बाज़ार की कोई भी प्रतिमाएं पसंद नहीं आएंगी और आप अपने हाथ से जो प्रतिमाएं बनाएंगे उनका आनंद ही अलग होगा। हम कान की भी डिटेलिंग सुई की सहायता से कर लेते हैं। इसके बाद हम इनकी सूंड बनाएंगे। इसके लिए हम एक कॉइल लेंगे जो नीचे से थोड़ा सा पतला और ऊपर से मोटा सा होगा। उनके फेस पर ठीक सेंटर पर हम उसको अटैच कर देंगे और अच्छे से उसे इकसार कर लेंगे, मिक्सअप कर लेंगे। उसके बाद नीचे की सूंड को हम जिस हाथ में मोदक है उस डायरेक्शन में थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और मोदक से स्पर्श करा देंगे। ये देखिए, हमने मोदक बना के सूंड के नीचे रख दिया है और जो सूंड है उसके अगले हिस्से में एक छेद होता है, तो हम उसे भी सुई की सहायता से डिटेलिंग करते हुए बना देंगे। सारा काम बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होता है, इसमें किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं करनी है क्योंकि मिट्टी बहुत नरम होती है। यह आँखों की आकृति के हमने गड्ढे बना दिए और इसमें आई बॉल दोनों तरफ छोटी छोटी सी बनाकर सेट कर दी। देखिए, हमें किसी भी टूल की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हम बस उंगलियों की सहायता से और एक सुई की सहायता से ये पूरे गणेश जी तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हम इनके दांत लगा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा है, गणेश जी का एक पूरा दांत होता है, दूसरा आधा टूटा हुआ। तो ये हम आधा टूटा और पूरा दोनों तरफ दांत लगा रहे हैं उनके। ये बड़ी ही आसानी से लग जाते हैं क्योंकि मिट्टी आपकी अच्छी से गुंदी हुई है तो वो चटकेगी नहीं, उसमें एक लचीलापन सा रहेगा।
और आप आसानी से आकृतियाँ बनाते हुए चले जाएंगे। ये हमने दोनों तरफ दांत इस तरह से लगा दिया है जैसा कि हम हमेशा तस्वीरों में देखते हैं। इसके बाद हम पगड़ी बना रहे हैं, तो एक लंबा कॉइल लेके एक कान के पीछे से माथे के ऊपर ठीक सेंटर तक लाएंगे और इसे थोड़ा सा चपटा करेंगे उंगलियों की सहायता से। इसको थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। इस तरह से सेट करने के बाद हम सुई की सहायता से इस पर डिटेलिंग करेंगे। जैसे हमने धोती की डिटेलिंग की थी, पगड़ी पर भी वैसे ही सलबटें बनानी है। अब हम दूसरे तरफ की पगड़ी भी इसी तरह तैयार करेंगे। एक कॉइल लेके उसको थोड़ा सा लंबा करके थोड़ा सा चपटा करेंगे और कान के पीछे से लाते हुए अभी जो पगड़ी बनाई थी उसके ऊपर से ले जाएंगे और उंगलियों की सहायता से थोड़ा सा चपटा करते हुए स्मूथ करेंगे। इसके ऊपर भी हम डिटेलिंग करेंगे। अब हम एक मोर पंख जैसी आकृति, एक पत्ती की शेप देते हुए मिट्टी की बनाएंगे और इसे पीछे लगा देंगे ताकि ये मोर पंख जैसा लगे और इसकी भी डिटेलिंग कर देंगे। गणेशी बनकर तैयार हैं। अब हम इनको थोड़ी सी ज्वेलरी पहनाएंगे, जैसे कि बाजूबंद, हाथों में कंगन, गले में हार। पहले हम इनका तिलक बना लेते हैं जो त्रिशूल की आकृति में होता है। तो हमने यू शेप की ये आकृति बनाकर उसे बीच से काट दिया। इस तरह से हमने त्रिशूल की शेप इसको दे दी और ये भी हम सुई की सहायता से ही कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये बाजूबंद और कंगन उनको पहना दिए। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सुंदर सा सजा लिया है। ये विग्रह बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप भी बनाइए घर पर।